ओके सो हे गाइस, वेलकम टू गीक फॉर योर। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ सी प्रोग्राम्स करने वाले हैं। ओके, इससे प्रैक्टिस के लिए होगा ये। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमको कौन सा करना है। तो यह है रमेश बेसिक सैलरी इनपुट। ओके, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। तो बेसिकली इसमें पूछा क्या है कि रमेश जो है ना, रमेश नाम का बंदा है, उसे अपनी बेसिक सैलरी इनपुट करनी है एंड देन उसे डियरनेस अलाउंस मिलता है 40% का। ओके, और वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसे 20% का। मतलब ये इसे एक्स्ट्रा मिलता है। ओके, जितनी उसकी सैलरी उसके हिसाब से इतना परसेंट उसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कह सकते हैं कुछ अमाउंट मिलता है। ओके, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को उसकी ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्बो में चले जाते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे इंक्लूड से, इंक्लूड stdio.h। ओके, देन इंक्लूड con io.h लिख लेंगे। देन यहाँ पे हम लोग मेन से स्टार्ट करते हैं। मेन में हमको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। और मेन में सबसे पहले हम लोग कुछ वैल्यूज़ कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। वेरिएबल्स क्या लेते हैं हम लोग कुछ ले लेंगे, जैसे बेसिक सैलरी, बेसिक अंडरस्कोर में डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, बेसिक सैलरी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया। एंड देन हम क्या करेंगे, और हमें क्या चाहिए था, हमें ग्रॉस सैलरी भी चाहिए था। तो हम लोग ग्रॉस सैलरी भी ले लें। ग्रॉस सैलरी हो गया। देन ओके, इतना हो गया। और हमें डीए और एचआरए काउंट करना है ना। डीए मीन्स डियरनेस अलाउंस, और वो एचआरए जो था होम रेंट अलाउंस। ओके, वो करना है हमें। तो हम लोग वहाँ पे ये भी ले लेते हैं, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लेंगे डीए, और ये क्या था, एचआरए। ओके, देन ये हो गया। देन यहाँ पे हम लोग एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि एंटर स्लैश एन। ओके, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एंटर बेसिक सैलरी, एंटर बेसिक सैलरी। ओके, यहाँ पे वो एंटर करेगा बेसिक सैलरी अपनी, और फिर स्कैन एफ से हम लोग उसको सेव कर लेंगे। अभी तो हम लोग इंट का यूज़ कर रहे हैं इसलिए %d यूज़ करेंगे। वैसे फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इंट से ही बेसिकली जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं। ओके, पॉइंट में वैसे भी कम ही आंसर आएगा। हाँ, डिपेंड करता है सिचुएशन कि आपने कैसा कितना परसेंट डाला है, और जो ग्रॉस सैलरी है वो कितना आता है, वो पॉइंट्स में आता है या नहीं। बट नॉर्मली नंबर्स में आता है, इंटीजर्स में ही, तो हम लोग वही डालेंगे। एंड देन यहाँ पे परसेंट के बाद ये हो गया, सॉरी, बेसिक, ये इनकी बेसिक सैलरी है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया था बेसिक सैल। ओके, ये दे देंगे। एंड देन ये क्या हो गया, अभी स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद हमें काउंट करना है। ओके, ग्रॉस सैलरी काउंट करना है। बट इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीए और एचआरए काउंट कर लेंगे, क्योंकि उतना परसेंट डीए और एचआरए लगेगा। डीए हमारा बोला था कितना, 40%, और एचआरए 20%, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, डीए इक्वल्स टू, अभी जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उसका 20%, यानी जो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, जो अमाउंट हमको मिला है अपॉन उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, एंड देन जितना परसेंटेज है, ओके, वो हम लोग लिख देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 20% निकालने के लिए 20/100 लिखते हैं, राइट, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो जो डी है वो हम लोग का 40% था, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे 0.4% लिख देंगे, 0.4 लिखेंगे सिर्फ, है ना। और उसे देन क्या करेंगे, बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 20% उस अमाउंट का डीए में मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग की जो बेसिक सैलरी थी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक सैलरी। ओके, एंड देन इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.4 से, राइट। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो गया। एंड देन हम लोग क्या लिखेंगे, 0. ओके, मल्टीप्लाई बाई 0.4, है ना। तो ये 40% इसमें सेव हो जाएगा। वैसे हम लोग एचआरए के लिए करेंगे, है ना। एचआरए इक्वल टू जो हमारी बेसिक सैलरी है इनटू हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे, 0.2, राइट। ये हो गया। अब हम दोनों ने कैलकुलेट कर लिया ये सब। अब चाहे तो इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमको क्या बोला था
कि हम लोग को नॉर्मली जो ग्रॉस सैलरी है वही कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रॉस सैलरी भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ग्रॉस सैलरी, इसका नाम क्या मैंने दिया था, ग्रॉस अंडरस्कोर कैल, ग्रॉस सैलरी इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो डीए है और एचआर है उन दोनों का अमाउंट ऐड कर देंगे, किसमें, बेसिक सैलरी में, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, बेसिक सैलरी प्लस, है ना, और डीए ऐड कर देंगे प्लस एचआरए ऐड कर देंगे। ओके, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सीधा सीधा प्रिंट रेफ का यूज़ करेंगे और अमाउंट प्रिंट कर देंगे कि भाई ग्रॉस सैलरी इतनी है हुई है, राइट। तो यहाँ पे स्लैश एन यूज़ करेंगे ही, स्लैश एन एंड देन ग्रॉस सैलरी इक्वल टू परसेंट डी यूज़ करेंगे क्योंकि इंटीजर यूज़ किया हम लोग ने, राइट। एंड देन यहाँ पे हम लोग को क्या यूज़ करना है, हमारा कहाँ से वो है सैलरी, ग्रॉस सैलरी में, ग्रॉस अंडरस्कोर सैल। ओके, देन ये क्लोज हो गया। ओके, लास्ट का ब्रैकेट मुझसे गलती से डिलीट हो गया, वो मैं लिख देता हूँ। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रन करने से पहले इसे वो CLR SCR लगा देंगे, फुकट का वैसे भी झंझट है वो। ओके, एंड देन लास्ट में क्या लगाएंगे हम लोग, लास्ट में लगाएंगे गेट CH। एंड देन अभी कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल, एरर एक भी नहीं आ रहा है। ओके, ऑल्ट आर रन। कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 25,000 डालते हैं यहाँ पे, राइट, बेसिक सैलरी। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, दैट इज़ रॉन्ग, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया। और गड़बड़ क्या है, हम लोग यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए, ओके ये सब सही है, बट हम लोग ग्रॉस सैलरी में उसे सेव कर रहे हैं और ग्रॉस सैलरी हम लोग ने सिर्फ डिक्लेयर किया है। ओके, यहाँ पे तो हम लोग डीए एचआरए और बेसिक सैलरी एंटर और कैलकुलेट करें, राइट, और ग्रॉस सैलरी तो हम लोग सिर्फ ऐड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें पहले से ही गार्बेज वैल्यू है। ओके, तो हम लोग को उस गार्बेज वैल्यू को हटाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ग्रॉस सैलरी जो है उसे ज़ीरो बताना पड़ेगा। ओके, स्टार्टिंग उसे ज़ीरो देना पड़ेगा ताकि बाद में उसमें ऐड होए तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट ना करे, राइट। तो मैं फिर से कंपाइल करता हूँ, देन रन। और आप देखना स्टार्टिंग में आप लोग 100 लेते हैं ताकि पता चले, राइट, उसका 40% और 20%, दैट इज़ 60 रुपीज़ होना चाहिए और प्लस 100, 160 आंसर आना चाहिए। आप देख सकते हैं 160 आ रहा है ना। इसे फिर से मैं करूँगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं अभी, हम लोग है ना अभी इंट जो डेटा टाइप है हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सभी वेरिएबल्स को फ्लोट में। ओके, तो वैसे भी मैंने एक लाइन में डिक्लेयर किया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इधर फ्लोट लिख सकते हैं और जहाँ जहाँ हम लोगों ने परसेंट एफ का यूज़ किया है, सॉरी डी का यूज़ किया है, वहाँ पे एफ कर देंगे। एक यहाँ पे है एंड देन किधर है, ये रहा, इसको एफ में कन्वर्ट कर देंगे, फिर कंपाइल कर लेंगे। ओके, ऑल्ट सी, ऑल्ट आर, ओके रन कर लिया। हम लोग 25,000 डाल के देखते हैं, इसका आंसर आई थिंक 40,000 आना चाहिए, राइट। आप कैलकुलेट कर लेना, आप देखो 40,000 आ रहा है। और अगर मैं दिखाऊं कैलकुलेटर पे, है ना, तो 25,000 प्लस और क्या करना था हमें, 40%, राइट, 40 + 20 है, दैट इज़ 60%। तो हमने सीधा 60% ही लिखते हैं, 60% इक्वल टू 40, राइट। तो मतलब करेक्ट आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके आप पढ़ लो, मैंने पढ़ा हुआ है। तो इसमें है क्या कि हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराने हैं। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग टोटल मार्क्स और परसेंटेज काउंट करेंगे। ओके, और हमें अज्यूम ये करना है कि सभी सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, C++ ओपन कर लेते हैं। ओके, नया फाइल ही क्रिएट करेंगे, यस। ओके, देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे वैसे मैंने पहले वाले के लिए C++ ये चेंज नहीं किया था मैंने सेव करके, आप सेव करोगे तो चेंज कर देना। वैसे भी CPP फॉर्मेट में रहेगा तो भी C के कोड्स रन होते ही हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। stdio.h, राइट, देन फिर से इंक्लूड kanayo.h, फिर से मेन प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, मेन प्रोग्राम
ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, राइट। ओके, हाँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ ये ले लेंगे, आई मीन इंटीजर्स ले लेंगे या वेरिएबल्स ले लेंगे, राइट। तो इंटीजर में ही लेंगे, तो हमें करना क्या, हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं, ओके। एंड देन उनका क्या करना है, टोटल करना है, देन उनका परसेंटेज निकालना है। तो हमें टोटल कितने वेरिएबल्स लगेंगे, तो पहले तो 5 सब्जेक्ट के, राइट, तो 5 हो गए। एंड देन 2 और लगेंगे, एक टोटल के लिए और एक परसेंटेज के लिए, यानी टोटल 7 वेरिएबल्स लगेंगे, ओके। आप जब भी कोई प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो पहले ही आपको मन में सोच लेना है कि इसके लिए कितने वेरिएबल्स लग सकते हैं, राइट। और अगर आपको कुछ बाद में भी याद आता है तो वैसे भी आप ऐड कर ही सकते हो, है ना। तो मुझे पता चल गया, ओके, तो मैं कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक इंग्लिश, मैथ्स, एंड देन क्या कर सकते हैं हम लोग आईटी कर सकते हैं, हम लोग हिंदी कर सकते हैं, मराठी कर सकते हैं अगर आप महाराष्ट्र में हो तो, ओके। 5, हाँ, आई थिंक 5 हो गए, है ना। और क्या, ओके, और भी क्या है, और हम लोग को परसेंटेज चाहिए और टोटल भी चाहिए। तो हम लोग टोटल भी यहीं पे लिख लेते हैं, राइट, क्योंकि टोटल तो पॉइंट में आ नहीं सकता है मार्क्स। और हम लोग है ना परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, फ्लोट यूज़ कर लेंगे, है ना। तो हम लोग फ्लोट में लिखेंगे ताकि जब हम कैलकुलेट करें तो आंसर पॉइंट में आना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, फ्लोट में नाम क्या रखेंगे, उसका परसेंट नाम रख देते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, मैं सोच रहा था कि इसे सभी को फ्लोट में ही कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। ओके, बहुत स्लो है ये तो, राइट, फ्लोट में ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सभी को फ्लोट में ही ले लेते हैं, कोई नहीं। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट, आपको पॉइंट में चाहिए आंसर, नहीं चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे टोटल, ओके, देन टर्मिनेट। यहाँ पे हम लोग गेट सी एच, सॉरी, सी एल आर एस सी आर पहले यूज़ कर लेते हैं, सी एल आर एस सी आर, ओके, एंड देन गेट सी एच। देन इसके बीच में हम लोग कोड करेंगे, राइट, स्पेस दे देता हूँ। अभी हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि आपको इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, प्रिंटफ स्टेटमेंट, जिसमें आप पहले इंग्लिश का, देन मैथ्स का, देन आईटी का, इन सभी का मार्क्स इनपुट करा सकते हो। नहीं तो एक लाइन में आप एक ऑर्डर में लिख सकते हो कि आपको पहले इनका करना है फिर इसका करना है, राइट। अलग अलग सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो। तो मैं वैसे ही करूँगा, एक ही स्टेटमेंट में लिखूँगा, ज़्यादा टाइम है भी नहीं अपने पास, ओके। प्रिंटफ, देन आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, ओके, इंग्लिश लिख रहा हूँ, इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आ रही है ना। देन मैथ्स, देन आईटी। ये किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, बस यूज़र को पता होना चाहिए कि इसी ऑर्डर में इनपुट करना है ना, इसीलिए लिख रहा हूँ मैं। हिंदी, देन क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग मराठी कर सकते हैं, ओके। और एक सेमी को, सॉरी, कोलन दे देते हैं ऐसी स्पेस के लिए। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ से सभी को स्कैन कर लेंगे, आई मीन सेव कर लेंगे। तो वैसे भी सब फ्लोट में है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, परसेंट एफ, परसेंट एफ, परसेंट एफ, ओके, परसेंट एफ। कितने हो गए, 5 हो गए। हम लोग को 5 सब्जेक्ट के एंटर करने ना, इसलिए हम लोग 5 यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे कॉमा लगा के एम परसेंट, पहले क्या था हमारा, पहले इंग्लिश था, है ना। इसके हिसाब से आपको लिखना है, ये कोई भी ऑर्डर में रहने दो, आपको इसके हिसाब से लिखना है कि आपने प्रिंट एफ में क्या यूज़ किया, क्योंकि यूज़र को पता होना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश हो गया। देन इंग्लिश के लिए मैंने ई एन जी यूज़ किया था, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी नाम से करना है आपको। देन एक और एम परसेंट, मैथ्स के लिए पूरा नाम लिखा है मैंने, एक और एम परसेंट, उसके बाद क्या है हमारा आईटी है, एक और एम परसेंट, उसके बाद क्या है हमारा हिंदी है, देन एक और एम परसेंट, एक रह गया था हमारा क्या, सॉरी, मराठी, राइट। तो मैं मराठी लिख रहा हूँ, ये हो गया। अभी हम लोग ने सारे मार्क्स इनपुट करा लिए है ना, यहाँ पे स्कैन से। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल काउंट करेंगे। तो हम लोग ने टोटल नाम को पहले से एक वेरिएबल बना रखा है,
टोटल इक्वल्स टू, अभी हम लोग क्या करना है, सभी के मार्क्स ऐड कर लेने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश प्लस और क्या है हमारे पास, मैथ्स प्लस क्या करेंगे हम लोग, आईटी, और क्या है हमारे पास, हिंदी, एंड देन एट द एंड मराठी। मराठी में वैसे भी कमज़ोर था, नहीं बस हो गया, राइट। तो हमारे पास टोटल मार्क्स आ गया है ना, आप देख सकते हो, इंग्लिश, मैथ्स, आईटी, हिंदी, मराठी, जैसा ऊपर हम लोगों ने डिक्लेयर किया उसी नाम में डालना है। टोटल वेरिएबल भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग पहले भी प्रोग्राम में देख चुके हैं कि जब हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं ना, अगर ऐसी वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें अगर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दिए तो वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी दिखाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर अ सेफ्टी, वैसे कभी नहीं भी दिखाता है, कभी दिखाता है, तो फॉर अ सेफ्टी हम लोग इसको 0 लेके चलते हैं, राइट। ओके, एंड देन हमको क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग परसेंटेज भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज, परसेंट, ओके, मैंने सिर्फ परसेंट लिखा हुआ है। परसेंट इक्वल टू, अब परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, राइट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल मार्क्स जो है, टोटल, ओके सॉरी, हाँ टोटल। अब ये जो टोटल है ये एक्चुअल में टोटल नहीं है, ये हमें कितना मार्क्स मिला है उसका टोटल है, राइट। लेकिन हमको पता है 5 सब्जेक्ट्स है और हमें सभी सब्जेक्ट का अज्यूम ये करना है कि 100 मार्क्स टोटल हो सकता है, यानी टोटल 500 मार्क्स हुए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देंगे, सॉरी हाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, नहीं सॉरी, डिवाइड करेंगे, टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ब्रैकेट का यूज़ आपको करना है अच्छे से। बहुत लोग ब्रैकेट का यूज़ अच्छे से नहीं करते ना, तो एरर्स आ जाते हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, वैसे ये इसको सिर्फ 5 से डिवाइड करके देन मल्टीप्लाई करके, उतना सा आपको नहीं देखना है, सीधा सीधा मैं नॉर्मल वे ही बता दे रहा हूँ 100 से, राइट। अब यहाँ पे परसेंटेज सेव हो गया रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे हम लोगों ने क्या क्या किया है। वैसे ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बट देखने में आपका ही फ़ायदा है ना। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी पहले टोटल मार्क्स लिख लेते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, ओके, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल टू परसेंट एफ का यूज़ कर लेंगे हम लोग, है ना। वैसे भी कुछ ज़्यादा ही ज़ीरोस आ जाते हैं उसके बाद, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग परसेंट पॉइंट टू एफ यूज़ कर सकते हैं। मैंने शायद पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये पॉइंट टू एफ क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि जो फ्लोट वैल्यू प्रिंट होते हैं उनमें ना पॉइंट के बाद 5 ज़ीरोस 6 ज़ीरोस आ जाते हैं आई थिंक, है ना। तो हमें 6 ज़ीरोस इतनी बड़ी वैल्यू तो चाहिए नहीं हमें, पॉइंट के बाद 2 भी वैल्यूज़ रहेगा तो चलेगा, राइट। क्योंकि आपके स्कोर कार्ड में भी यानी रिजल्ट में भी 2 ही वैल्यूज़ में आता है, लाइक 76 पॉइंट समथिंग, ओके, समझ रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देते हैं, स्लैश एन दे के हम लोग परसेंटेज प्रिंट कर देते हैं, परसेंटेज इक्वल टू, फिर से परसेंट पॉइंट टू एफ। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ये पॉइंट टू एफ है ना, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, कोई बात नहीं, नहीं समझा तो मत ही यूज़ करो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, तो हमको क्या, पहला जो परसेंट पॉइंट टू एफ है यानी परसेंट एफ है, उसमें हमको टोटल मार्क्स दिखाना है, तो जो टोटल है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। और दूसरा क्या है हमारा, परसेंट है, परसेंट हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके यहाँ पे एक ब्रैकेट आ गया है, कोई बात नहीं, ये मैंने लाइन भी टर्मिनेट कर दिया, वैसे ये थोड़ा लंबा दिख रहा है बट कोई बात नहीं, हो गया आई थिंक सो, इतना ही था, है ना। हम लोगों ने रिज़ल्ट भी प्रिंट कर लिया है, राइट। तो अपन क्या कर लेते हैं पहले, ओके यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो मैं इधर क्लिक भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको पता चल गया होगा यहाँ पे, है ना, कि मैंने टोटल प्रिंट किया, देन परसेंटेज प्रिंट किया, और यहाँ पे लास्ट में मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी यूज़ किया आई थिंक सो मैंने, हाँ ओके, यहाँ पे मैंने ये नहीं लगा है, सॉरी ये नहीं लगा, ओके। वैसे भी एरर में पता चल जाता, बट अगर आप ज़्यादा ही वेल फोकस्ड हो तो आपको फटक से पता चलेगा। ओके कोई नहीं, सीधा सीधा कंपाइल करते हैं हम लोग, एंड देन क्या, हमेशा की तरह रन कर लेंगे, ओके, एंड देन हमेशा की तरह रन कर लेंगे। अभी यहाँ पे मुझे पहले इंग्लिश के मार्क्स डालने हैं, तो इंग्लिश तो अपनी स्ट्रॉन्ग है ही ऐसा अज्यूम करके चलेंगे।
देन एंटर, कुछ भी मार्क्स हम लोग डाल सकते हैं। ओके, आप अपने हिसाब से डालो। ओके, एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो टोटल मार्क्स 500 में से हमको कितना मिला है, 363, राइट, जो कि 72.60% होता है, और जो कि करेक्ट भी है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, राइट। अगर आपको फिर भी दो में अगर प्रूफ, तो देख लेते हैं क्या था हमारा, 363, राइट, डिवाइड बाय 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है ना, एंड देन इनटू 100, 72.6, राइट। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। नीचे कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट करें। ओके, और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि हम मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट किया, राइट, तो उसे भी आप देख ले, वो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। इसमें अगले वीडियोज़ आने वाले हैं, एडिट हो चुका है, बस मुझे अपलोड करना है, राइट।